दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्वास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं गया श्राद्ध के पूर्व की विधि बतलाऊंगा। पितृदोष से मुक्ति के लिए वैसे तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। कहा गया है कि गया में तृण भर पिंड भी दान करने से 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। गलती से भी यदि पिंडदान किया जाए तो वह कई पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इसलिए गया श्राद्ध का बड़ा महत्व है। गया में श्राद्ध करने के एक दिन पूर्व आपको क्या करना चाहिए? आप एक ब्राह्मण को बुलाएं, 1, 3 या 5 विषम संख्या में ब्राह्मणों को आपकी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार बुलाएं। आपको उस दिन सामग्री लेना चाहिए। उसमें एक सफेद वस्त्र लें, एक लकड़ी का पटा हो, दूर्वा हो, डाब हो, चावल हो, दूध हो, दही, शहद, घृत और सफेद पुष्प, सफेद चंदन और छोले के यानी पलाश के पत्तों की पत्तल का उपयोग करना चाहिए। यदि पलाश के पत्ते की पत्तल उपलब्ध ना हो तो किसी भी वृक्ष के पत्ते की पत्तल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यह घृत श्राद्ध कहा गया है। जब हम वहाँ जाते हैं गया जी में, उसके पूर्व जो हम घर में श्राद्ध करते हैं एक दिन पूर्व, उसको घृत श्राद्ध कहते हैं। दर्शकों, वैसे तो गया जी में जाने के लिए 16 ही दिन श्राद्ध करने का विधान भी है। आप 5 दिन भी कर सकते हैं, 11 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं और 1 दिन भी कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा, आपका समय उसके ऊपर निर्धारित करता है। तो गया जाने के एक दिन पहले का ये सामग्रियां इकट्ठी कर लें, धूप, दीप, नैवेद्य आदि, और हो सके तो उस दिन घृत में ही भोजन बनाएं, क्योंकि इसको घृत श्राद्ध कहा गया है। चावल के पिंड बनाएं, उसमें मावा युक्त करें और उसमें वह घृत भी मिलाएं। ब्राह्मण के द्वारा तिल और यव डाब से पितरों का तर्पण करें, उनका आवाहन करें, संकल्प करें कि मेरे जितने भी पितर हैं, जिनकी तिथियां मुझे याद है या जिनकी तिथियां याद नहीं है, जिनके नाम मुझे याद है या जिनके नाम मुझे याद नहीं है, वह सारे पितर यहां आ जाएं। मैं आपको गया श्राद्ध करने गया ले जा रहा हूँ। आपकी मुक्ति के लिए मैं मेरी श्रद्धा के अनुसार तर्पण, पिंड इत्यादि का दान कर रहा हूँ, ऐसा आप संकल्प करें। पटे पर चावल, वो सफ़ेद वस्त्र बिछा दें। चावल की, आपको पितरों के नाम याद हो तो उतनी ढेरी चावल की वहाँ सफ़ेद वस्त्र पर रखें। अगर आपके अऊत हैं और चांदी की मूर्ति है तो वह भी स्थापित करें। तांबे का लोटा रखें, वहाँ एक नारियल का गोला, जिसको खोपरा गोला कहते हैं, वहाँ उसका मुंह काट करके वह भी स्थापित करें। गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पंचोपचार से पूजन करें। ब्राह्मण तर्पण करवावें और तर्पण करने के बाद संकल्प आदि करके सत्संकल्प करें कि मेरे पितृ सब आ जाएं और मैं आपको कल गया में श्राद्ध करने ले जा रहा हूँ। जितने पितरों के नाम आपको याद हैं उनके नाम बोलें, जिनके नाम याद नहीं है उनके लिए आप यह बोलें कि ज्ञाता ज्ञात, यानी मुझे जो जानकारी है वह, और जिनकी जानकारी नहीं है वह सब आ जाए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, विष से मृत्यु हुई हो, अग्नि से, जल से, एक्सीडेंट में, सर्प दंश से या आत्महत्या किसी भी प्रकार से, या ऐसे पितृ हैं जिनके संतान नहीं हुई हो, जिनको मोक्ष नहीं मिला हो, वह सब यहाँ आकर के और स्थापित हो जाएं, ऐसा निवेदन करें। तर्पण, पिंड इत्यादि दान करके और ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें। दर्शकों, कहीं कहीं लोग मुंडन भी करा लेते हैं, पहले ही करा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अगर आप घर पे यहाँ मुंडन ना कराएं तो आप गया जाकर भी मुंडन करा सकते हैं, तो वहाँ व्यवस्था रहती है। वहाँ आपको मुंडन के लिए जो है मुंडन करने वाले वहाँ आपको मिल जाते हैं। और यहाँ जो सामग्री आपने ब्राह्मण भोजन के लिए बनाई है, उसके बाद में जो अन्न शेष बचाओ वह भी आप लेकर के साथ जाएं।
प्रातः काल उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और उन सफ़ेद वस्त्र में वह सारा सामान बांध लें और आप गया में श्राद्ध करने के लिए जाएं। यदि दोनों पति पत्नी जाएं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि जोड़ा से भगवान श्री राम ने गया में सीता जी को साथ लेकर ही अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि किया था। गया में जो श्राद्ध किया जाता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। उसमें एक एक पितृ के लिए एक एक पिंड दिया जाता है, वहाँ तमाम पिंड बनाए जाते हैं, वह अपने एक एक पिंड अपने पितरों के नाम से दें। घर में जो श्राद्ध करते हैं उसको एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध अपने पिता की तिथि में किया जाता है और उसमें सारे पितृ सम्मिलित हो जाते हैं। दर्शकों, श्राद्ध कर्म में पितृ गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वैसे तो नियम ये है कि हर अमावस्या को पितृ गायत्री का जाप करें। श्राद्ध में 16 ही दिन पितृ गायत्री का जाप करें, एक माला नित्य करें। पितृ गायत्री मंत्र में आपको सुना रहा हूं, यह पितृ गायत्री के 2 मंत्र हैं, एक वायु पुराण में और एक जो है ब्रह्म पुराण में वर्णित है। ब्रह्म पुराण का मंत्र है ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। यह ब्रह्म पुराण का पितृ गायत्री मंत्र है और वायु पुराण का पितृ गायत्री मंत्र भी ऐसा ही है, उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वह क्या है? ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव भवन्तु। यह पितृ गायत्री है, इसकी एक माला श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। इसको करने से ही पितरों की मुक्ति हो जाती है। दर्शकों, गया श्राद्ध के पहले मूल भागवत का पाठ करा सकते हैं। श्रद्धा नहीं है तो गीता जी का पाठ अवश्य करें या करावें। ऐसा करें। गया श्राद्ध में आप एक धोती कुर्ता लेकर जाएं, गमछा पहने, लुंगी न लगाएं। टेमन लगा लेते हैं लोग, वह न लगाएं। धोती कुर्ता पहने, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और मुंडन करा करके गया श्राद्ध करें। गया श्राद्ध में वहाँ लगभग 5 स्थानों पर पिंडदान करवाए जाते हैं। उसमें आप जो है अक्षय वट है, वहाँ भी पिंडदान कर सकते हैं। प्रेत शिला पर करें, ब्रह्म कपाली पर करें, फल्गु गंगा जो गया जी का नाम है वहाँ भी करें और विष्णु पद पर भी करें। ये 5 स्थान हमारे कलयुग में श्राद्ध कर्म के बतलाए हैं। फल्गु गंगा को ही गया कहा गया है। वहाँ पिंडदान करने से हमारे पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं और पितृ जब मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो हमारे परिवार में सुख शांति के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे संतान प्राप्त होती है, घर में कलेश का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, हमारा व्यवसाय बिजनेस अच्छा चलने लगता है और तमाम प्रकार के सुख भोग करके अंत में हम वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस विधि से आप गया जाने के पूर्व कर्म करें तो आपको निश्चित ही फल अच्छा प्राप्त होगा और आपके पितृ मोक्ष को जाएंगे। जय श्री कृष्ण।